Good morning, students. Today we are going to start with the chapter Movements of the Earth, that is the chapter of Geography. So, in previous class we have learned that the Earth is not stationary and that it has its own movement. Besides moving on its axis, the Earth also moves around the Sun. Let us understand the movement of the Earth through this experiment. यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा दैट अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी. अर्थ जो है ठहरी हुई नहीं है बिकॉज इट मूव्स, सो इट इज़ नॉट स्टेशनरी एंड दैट इट हैज़ इट्स ओन मूवमेंट. और इसके अपने मूवमेंट्स है. बिसाइड मूविंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. अपने एक्सिस पे मूव करने के अलावा ये क्या करती है, सन के अराउंड जो है घूमती है. सो जस्ट एज द टॉप स्पिन्स ऑन इट्स नीडल एंड मूव्स इन अ सर्कुलर मूवमेंट, आवर अर्थ spins on its axis and also move around the sun in an elongated circle. Elongated means एक लंबे सर्कल में. Thus we see that Earth has two movements. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थ के कितने मूवमेंट्स हैं, टू मूवमेंट्स हैं. एक है रोटेशन और डेली मूवमेंट, सेकेंड वन इज द रेवोल्यूशन और ईयरली मूवमेंट. What is rotation now? We are going to start with rotation. So the earth rotates on its axis from west to east. अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक. ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. और इस अर्थ के मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. 12 आवर्स and night. This period of rotation is known as Earth Day. और इस रोटेशन के पीरियड को अर्थ डे भी कहते हैं. सो रोटेशन से क्या होता है, हमारे डे एंड नाइट हमको पता चलते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेवोल्यूशन. While rotating on its axis, अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए अर्थ जो है मूव करती है आगे की ओर एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन के इर्द गिर्द घूमती है. इन दिस मूवमेंट द अर्थ फॉलोज अ फिक्स रूट और पाथ. और इस मूवमेंट को करते हुए अर्थ का एक फिक्स रूट, एक फिक्स पाथ होता है कि उसको यहीं से जाना है, उसको यहीं से रोटेट करना है. So this movement of Earth is called revolution. The total time our Earth takes to complete one revolution around the Sun is called a year. और जो टोटल टाइम अर्थ को लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज अ ईयर. द अर्थ टेक्स 365 and about 6 hours to complete वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे साल भर लगता है. Effects of the movements of the earth. Owing to the rotation of the earth, we experience sunrise, sunset, day and night. जो मूवमेंट होता है अर्थ का, रोटेशन की वजह से हमें सनसेट समझ में आता है, हमें डे समझ में आता है, हमें नाइट समझ में आती है. ठीक है, ड्यू टू रेवोल्यूशन वी एक्सपीरियंस चेंजेस इन सीजन्स. और रेवोल्यूशन की वजह से हमें चेंजेस किस में समझ में आते हैं, सीजन्स में. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड दैट इट इज स्टेशनरी बट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि जो सन है वो एक तारा है एंड दैट इज स्टेशनरी, और वो एक स्थिर है. बट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. पर सच्चाई ये है कि अर्थ जो है स्टेशनरी नहीं है, थमी हुई या रुकी हुई नहीं है. बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक.
वी गेट द रॉन्ग इम्प्रेशन दैट द सन राइजेस और सेट्स, और ये हमको गलत इम्प्रेशन है, हम चीज़ गलत सोचते हैं कि सन राइज होता है और सेट होता है. यू कैन कंपेयर दिस फीचर विद योर जर्नी इन अ ट्रेन. व्हेन यू फील द ट्रीज एंड हाउसेज और फील्ड्स are moving in the opposite direction. However, in reality, they do not move. आप जैसे कभी ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आपको लगता है जो ट्रीज़ है और हाउसेज है या फील्ड्स हैं वो आपके साथ साथ या ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है. In the same way, we feel that the sun rises in the east in the mornings. और ऐसे ही हम सोचते हैं जो सन है वो ईस्ट में उगता है. Remain overhead during the day and sets in the west in the evening. Whereas in reality, this happens because the earth spins on its axis from west to east. ये इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक. Day and night. We experience day and night due to the rotation of the earth. यहाँ पे हमको डे एंड नाइट हमें क्यों जान पड़ता है या क्यों हमें समझ में आता है डे हो गया या नाइट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. जब अर्थ को लाइट मिलने लगती है सन की, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. एक वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 24 आवर्स चाहिए. While the earth rotates, the face of the earth receiving sunlight experiences day. और जब अर्थ रोटेट करती है और जो फेस है अर्थ का जहाँ पर सनलाइट पड़ती है तो वो एक्सपीरियंस उस जगह क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं डे. While the other facing away from the sunlight remains in darkness. और जहाँ पे सनलाइट नहीं होती उस हिस्से में डार्कनेस रहती है. That part experiences night. Let us understand this by an experiment. You can see this experiment. Just go through it. Now we are going to discuss about change in seasons. Because of the tilt of the Earth's axis, one hemisphere comes to the face, the sun first, and then comes the other hemisphere. और उसके बाद जो अर्थ है, ठीक है ना, जो अर्थ है it tilts, the earth is tilt on its axis. One hemisphere comes to the face, the sun first, and then comes the other hemisphere. Therefore, variation in the weather phenomena are observed, which we call season. जब seasons जो हैं change होते हैं तो हमें पता चलता है. Change in temperature is the main basis for change in season. जब temperature change होता है, जैसे गर्मी होती है, तो जब गर्मी होती है तो मतलब summer season है, ठीक है ना. सो उसी तरह से जब ठंड पड़ती है तो वो हमारा winter season है. The earth gets heat from the sun. So due to its tilt of 23.5 degree on its axis and its revolution round the sun, the quantity of temperature received differs. This brings about changes in season. और इस तरह से हमारा season जो है वो change होता रहता है. The earth axis form an angle of 66.5 degree with the plane of the Earth's orbit, and the Earth tilts at 23.5 degree on its axis. Let us understand how seasons occur on Earth. यहाँ पे आप इस डायग्राम को फॉलो अप कर सकते हैं. आप देख सकते हैं किस तरह से सीजन्स जो हैं अकर होते हैं अर्थ पे.